अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 32 ऑफ मैकेनिक्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 7 कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 207 से। टॉपिक है हमारा आज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब बात होगी स्फेरिकल की, स्फीयर की, तो हमेशा हम 3D प्लेन की बात करेंगे। 3D प्लेन मतलब 3 एक्सिस की, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3 एक्सिस में लाई कर रहा होगा, उसकी हम बात करेंगे। और उसकी जब हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मतलब क्या होगा कि हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक बात इसमें आप लोग डिफरेंशिएट कर लें कि जब हम 3D एक्सिस की बात करेंगे, 3D प्लेन की बात करेंगे, तो उसका मतलब यही नहीं होगा कि सिर्फ हम स्फेरिकल की ही बात कर रहे हैं। हम किसी और ऑब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं जो 3D प्लेन में लाई कर रहा होगा। सो चूँकि टॉपिक हमारा आज है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें हम फिर कितने एक्सिस की बात करेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे जो लाई कर रहा होगा 3 एक्सिस में या 3 प्लेन में। सो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, as we know that a point in sphere R3 is represented by pxyz, this system is called spherical polar coordinates। जी, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो ये वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट P जो है वो लाई करेगा 3 एक्सिस में। R3 का मतलब यहाँ पे 3D प्लेन है, और वो 3D प्लेन जो है वो अगर उसको हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो होगा हमारे पास PXYZ। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Beside this system there is another useful system to represent the point in space। जी, तो वो कहता है कि इस सिस्टम के अलावा भी एक और सिस्टम हमारे पास मौजूद है जो एक पॉइंट P को स्पेस में रिप्रेजेंट कर सके। सो द सिस्टम इन विच पॉइंट represented by P r theta phi is called spherical polar system। जी, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट आप लोगों ने एक लिया था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया PXYZ में, जो कि है एक 3D प्लेन में या स्फेरिकल प्लेन में। तो वो कहता है कि इस प्लेन को, इस 3D प्लेन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका मौजूद है, और वो तरीका कौन सा है कि गिवन प्लेन को रिप्रेजेंट किया जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स में। एंड दैट पोलर कोऑर्डिनेट्स आर P r theta phi। जी, तो इन द पोलर spherical coordinate system
आपको स्क्रीन पर एक फिगर जो है वो नज़र आ रही है कि पॉइंट P को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है एक्स वाई और जी एक्सिस में। तो जब पॉइंट P को एक्स वाई जी एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया और उसके बाद चेंज किया गया इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा और फाई की फॉर्म में, तो जब हम स्फेरिकल पॉइंट कार्टेशियन में हमारे पास जब पॉइंट था पी एक्स वाई जी में, जब हमने उसको ट्रांसफ़र किया पोलर कोऑर्डिनेट में, तो पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशंस आती हैं, और वो सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं उसे आइए पढ़ते हैं। सो इन दिस सिस्टम नंबर 1 है जी, R इज़ इक्वल टू ओ पी इज़ द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम O टू पॉइंट P। जी, तो वो कहता है कि गिवन फिगर में डिस्टेंस R जो है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास ओरिजिन O से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने कह दिया डिस्टेंस R। उसके बाद फाई क्या होगा, फाई जो है फाई इज़ द एंगल विच प्रोजेक्शन ऑफ OP एंड OQ मेक्स विद वाई एक्सिस। जी, उसके बाद कहता है कि फाई हमारे पास वो एंगल होगा जो प्रोजेक्शन OP और OQ बना रहे होंगे वाई एक्सिस के साथ। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन एंगल होगा इसको हम कहेंगे ये फाई है। उसके बाद है जी, प्लेन एक्स वाई इज़ कॉल्ड पोलर प्लेन और पाई प्लेन। जी, तो एक्स वाई प्लेन जो होगा हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन, इसको पोलर प्लेन भी कहते हैं और इसके अलावा पाई प्लेन भी कहते हैं। जब ये कब कहते हैं, जब आप पॉइंट P जो कि एक्स वाई जी की फॉर्म में होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, एंड दैट इज़ आर थीटा फाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जी, थीटा इज़ द एंगल विच आर मेक्स विद जी एक्सिस। जी, तो थीटा जो है वो एंगल होगा जो डिस्टेंस आर जी एक्सिस के साथ बना रहा होगा, उसे बोलेंगे थीटा। ठीक हो गया। तो ये थी जी कुछ सब्स्टिट्यूशंस जब आप पॉइंट P जो कि एक्स वाई जी की फॉर्म में होगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, डेट इज़ आर थीटा फाई की फॉर्म में, तो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशंस होंगी वो ये होंगी, और ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। उसके बाद पेज 209 के ऊपर है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी, तो प्रीवियस टॉपिक में अभी हमने पढ़ा कि जब कार्टेशियन पॉइंट को चेंज करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो हमने पढ़े कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो होंगे आर थीटा और फाई। नेक्स्ट जो है वो अब हम ये पढ़ेंगे कि जब प्रीवियस तो हमने पढ़ा एक पॉइंट के लिए, लेकिन जब वो इक्वेशन देगा कि गिवन इक्वेशन है, इसको आपने ट्रांसफ़र करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो इक्वेशन के लिए तो ऊपर जो हमने कैलकुलेशंस पढ़ी वो अप्लाई तो नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे कि इक्वेशंस को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए हम आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रही हैं वैल्यूज़ इक्वेशंस ये यूज़ करेंगे। तो आइए इसे पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्सप्रेसिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ spherical coordinates, and that equations are x is equal to r sin theta
cos phi, y is equal to r sin theta sin phi and z is equal to r cos theta। जी, तो ये इक्वेशन है कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया हो जिससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज किया जाएगा इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। वेयर, अब जब आप लोगों को पता है कि जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, तो गिवन जो लिमिट्स होती हैं इंटेग्रल की वो भी चेंज होती हैं। तो गिवन लिमिट्स चूँकि अब हमें चेंज करनी पड़ेंगी आर, थीटा और फाई की फॉर्म में, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो लिमिट्स हम यूज़ करेंगे वो हमेशा ये होंगी r is always greater than or equal to 0, phi is lie between 0 and 2 pi, and also theta lies between 0 and phi. So transformation equation expressing spherical coordinate system in the term of rectangular coordinates। जी, तो ऊपर हमने पढ़ा कि जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन हो तो उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन गिवन हो तो उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि r की जगह पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे कॉज इनवर्स जी ओवर आर, और फाई की जगह पे हम पुट करेंगे tan इनवर्स y ओवर x। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।